अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः आचार्याः जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायिकाः श्रीसिद्धान्तसुपाटिकाः मुनिवराः रत्नात्रयाराधिकाः पञ्चैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। प्रथम काव्य जिसमें पंच परमेष्टि की वंदना की गई है, इसके शुद्ध उच्चारण में हमें जो कुछ बातें याद रखना चाहिए वो इस प्रकार से हैं। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिताः, जहाँ दीर्घ स्वर वाला कोई भी व्यंजन है और उसमें विसर्ग लगा है तो उसको हा का उच्चारण होना चाहिए, तभी वह शुद्ध माना जाता है। जिस प्रकार से इंद्र महिताः सिद्धाश्च सिद्धीश्वराः आचार्याः जिन शासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायिकाः श्री सिद्धांत सुपाठकाः मुनिवराः रत्नात्रयाराधिकाः। इस प्रकार से हमें विसर्ग का उच्चारण रत्नात्रयाराधिकाः ऐसे हा का उच्चारण के साथ में होना चाहिए, तभी वह विसर्ग उच्चारण में आता है। वैसे यदि ह्रस्व स्वर के साथ में विसर्ग लगा हो तो उसे हमें हल्के से हा का उच्चारण गुंजित होना चाहिए, जैसे कि पंचैते परमेष्टिनः। ये यहाँ पर हमने हल्के से हा का उच्चारण किया। परमेष्टिनः, तो नह शब्द बोलने पर हा का उच्चारण गुंजित होता है। इसी प्रकार से हमें विसर्गों का ध्यान रखते हुए संस्कृत का पूर्णतः शुद्ध उच्चारण करें। इस प्रथम श्लोक में पंच परमेष्टि की महिमा को बताते हुए हमारा मंगल करें ऐसी भावना को भाया गया है। जो इंद्रों द्वारा जिनकी पूजा की गई ऐसे अरिहंत भगवान, सिद्धि के स्वामी ऐसे सिद्ध भगवान, जिन शासन को प्रकाशित करने वाले ऐसे आचार्य परमेष्टि, सिद्धांत को सुव्यवस्थित पढ़ाने वाले ऐसे पूज्य उपाध्याय परमेष्टि, रत्नात्रय के आराधक ऐसे साधु, ये पांचों परमेष्टि प्रतिदिन हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें ऐसी भावना यहाँ पर प्रथम श्लोक में की गई है। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा वास्वत्पाद नखेन्दवः प्रवचनां बोधिन्दवास्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्धसूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधिव स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर हमें इस काव्य में कुछ चीज़ें संस्कृत के उच्चारण को लेकर के जानना चाहिए। वह इस प्रकार से हैं। हमने प्रथम लाइन की जो द्वितीय चरण में पढ़ा है मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा, तो यहाँ पर टा को हमने प्रा के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मुकुटप, क्योंकि सामने यदि स्वर सहित व्यंजन हो और उसके बाद में यदि आधा शब्द आ जाए अर्थात व्यंजन आ जाए तो वो स्वर उस पर घात करता है। जैसे टा ने प्रा के ऊपर घात किया, प्रा रा और पा मिलकर के प्रा बना हुआ है। तो यहाँ पर रा पूरा है, पा आधा है, इस कारण से पा पर टा का घात होगा, स्वर का घात होगा व्यंजन पर, मुकुटप इस प्रकार। इसी तरह आगे भी प्रद्योत रत्न प्रभा, रत्न प्रभा, रत्न में ना
जो है वो स्वर सहित है। और सामने फिर प्रा आ गया है। प्रा में पा हलंत है, अर्थात स्वर रहित मात्र व्यंजन अकेला है। तो व्यंजन अकेला आएगा स्वर रहित, तो उस पर सामने वाला स्वर घात करेगा। तो ना के साथ में स्वर लगा हुआ है आ, और उसके बाद जो प्रा आ रहा है, प्रा में पा स्वर रहित होने के कारण से ना उस पर, ना का आ उस पर घात करेगा। तो कैसे बोलेंगे? रत्न प्रभा। यहाँ पर इसको कहते हैं स्वराघात। स्वराघात कब होता है? जब पहले स्वर सहित व्यंजन हो और उसके बाद स्वर रहित व्यंजन आ जाए, तो स्वर उस पर घात करता है व्यंजन पे। किंतु यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी स्वर व्यंजन पे घात करेगा तो दीर्घ स्वर यदि पहले आ रहा है और फिर व्यंजन आ रहा है, तो वह दीर्घ स्वर व्यंजन पे घात नहीं करेगा। ह्रस्व स्वर आया है पहले और फिर उसके बाद व्यंजन आ रहा है, तब ही स्वर उस पर घात करेगा। अर्थात दीर्घ स्वर व्यंजन पे घात नहीं करता है, ह्रस्व स्वर ही व्यंजन पर घात करता है। ये याद रखना है। यहाँ पर हमें यह भी याद रखना है कि जब हम लोग मुकुटप प्रद्योत रत्न प्रभा, इसमें जो प्रत्युत शब्द आया है, इसको हमने द्योत पढ़ना है। कई लोगों के उच्चारण में धोत आता है, यहाँ पर धा नहीं है, द्यो है। विद्यो अर्थात विद्यासागर जी वाला दिया है, तो विद्योत पैसे प्रद्योत पढ़ना है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार समझना चाहिए। शोभायुक्त और नमस्कार करते हुए देवेंद्रों और सुरेंद्रों के मुकुटों के चमकदार रत्नों की कांति से जिनके श्री चरणों की नख रूपी चंद्रमा की ज्योति स्फुरायमान हो रही है, और जो प्रवचन रूप सागर की वृद्धि करने के लिए स्थायी चंद्रमा हैं, एवं योगीजन जिनकी स्तुति करते रहते हैं, ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों परमेष्टि पापों को प्रक्षालित करें और हमें सुखी करें। इस प्रकार की भावना इस द्वितीय काव्य में पाई गई है। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गप्रदः धर्मः सुक्तिसुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर हमें विशेष रूप से बस इतना ध्यान रखना है, इस काव्य में जो चैत्यालय लिखा है उसको चैत्यालय नहीं चैत्यालय, आई की मात्रा है तो चै बोलना है। वैसे ही सुधा चैत्यमखिलम, तो चैत्य जहाँ पे आई की मात्रा वहाँ आई पे बोलेंगे, और यहाँ पे ए की मात्रा वो ए पे बोलेंगे। जैसे कुर्वन्तु ते, तो वहाँ पे ए की मात्रा तो ते बोलेंगे, और चैत्यालय में आई की मात्रा होने से चैत्यालय बोलने का प्रयास करेंगे। मंगलाष्टक के तृतीय श्लोक का अर्थ इस प्रकार से जानना चाहिए। निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह पवित्र रत्नात्रय है। श्री संपन्न मुक्तिनगर के स्वामी भगवान जिनेंद्र ने इसे अपवर्ग मोक्ष को देने वाला धर्म कहा है। इस प्रकार जो यह 3 प्रकार का धर्म कहा गया है वह तथा इसके साथ सूक्ति सुधा अर्थात जैनागम जो जिनवाणी कही जाती है, समस्त जिन प्रतिमा और लक्ष्मी का आकारभूत जिनालय मिलकर 4 प्रकार का धर्म कहा गया है। वह हमारे पापों को नष्ट करे और हमें सुखी करें, हमारा मंगल करें। इस प्रकार की भावना इसी श्लोक में पाई गई है।
नाभेयादिजिनः प्रशस्तवदनः ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वरप्रवर्तयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलेधरः सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रीतितास्त्रिषष्टिपुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम। इसमें जहाँ जहाँ भी वर्ते स्वरप, यहाँ पर स्वराघात का ध्यान रखना है। इस चतुर्थ श्लोक का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए। तीनों लोकों में विख्यात और वाह्य तथा अभ्यंतर लक्ष्मी संपन्न ऋषभनाथ भगवान आदि 24 तीर्थंकर श्रीमान भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती 9 नारायण 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, ये 63 शला का महापुरुष हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी मंगल में बनाएं, ऐसी भावना इस श्लोक में पाई गई है। ये सर्वौषधरिद्यः सुतपसो वृत्तिं गताः पंचये ये चाष्टांगमहानिमित्तकुशलाः ये येष्टाविदाश्चारिणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये वोतिरेतीश्वराः सप्तैते शकलार्चितः मुनिवराः कुर्वन्तु ते मंगलम। इस 5वें नंबर के श्लोक का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए। सभी औषधि रिद्धिधारी उत्तम तप रिद्धिधारी अवृत क्षेत्र से भी दूरवर्ती विषय के आस्वादन, दर्शन, स्पर्शन, ग्रहण और श्रवण की समर्थता की रिद्धि के धारी, अष्टांग महानिमित्त विज्ञता की रिद्धि के धारी, 8 प्रकार की चारण रिद्धि के धारी, 5 प्रकार के ज्ञान की रिद्धि के धारी, 3 प्रकार के बलों की रिद्धि के धारी और बुद्धि रिद्धीश्वर, ये 7 जगत पूज्य गणनायक हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी करें। बुद्धि क्रिया विक्रिया तप वश औषध रस और क्षेत्र के भेद से रिद्धियों के 8 प्रकार जानना चाहिए। ज्योतिर्वैन्तर्भावनामर ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ स्थितः जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकसुततः वक्षारोप्यादृशु इक्ष्वाकारिगिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनिग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर ग्रह और मेरव, जहाँ ऐ की मात्रा हो वहाँ ऐ की उच्चारण करें, जहाँ औ की मात्रा हो वहाँ औ की करें। मेरो नहीं है, मेरव बोलना है। कुलाद्रौ नहीं है, कुलाद्रौ। तो ये अच्छे से उच्चारण करने का प्रयास करें। चैत्य में चैत, इस प्रकार से सुधार करके इस संस्कृत के काव्य को पढ़ने का प्रयास करें। इस 6वें नंबर के श्लोक का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए। ज्योतिषी वैंतर भवनवासी और वैमानिकों के आवासों में, मेरुओं में, कुलाचलों में, जम्बू वृक्षों में और सालमली वृक्षों, बक्षारों, विजयार्थ पर्वतों, इक्ष्वाकार पर्वतों, कुंडल पर्वत, नंदीश्वर द्वीप और मानुषोत्तर पर्वत तथा रुचिकर पर्वत, ये सभी अकृत्रिम जिन चैत्यालय हमारे पापों को नष्ट करें और हमें सुखी बनाएं। इन सब में अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, जिनमें 108 जिन बिंब श्री भगवान के बने हुए हैं। 500 धनुष की ऊंचाई वाले वे बिंब हैं। ऐसे भी बिंब हमारी रक्षा, सुरक्षा और मंगल करें, ऐसी मंगल भावना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। कैलासे वृषभस्य नृप्रतिमहि
वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्ति शिखरे नेमीश्वरशार्हतो निर्वाणः वन्यः प्रसिद्धविभवः कुर्वन्तु ते मंगलम। कैलासे ने कैलाशे पढ़ने का प्रयास करें। सम्मेद शैले, शैले ने शैले का उच्चारण करने का प्रयास करें। शेषा में यहाँ पर शक्कर वाला शा बोलने का प्रयास करें जिसमें सीटी का ध्वनित हो। 7वें नंबर के श्लोक का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए। भगवान ऋषभदेव की निर्माण भूमि कैलाश पर्वत पर है, महावीर स्वामी की पावापुर में है, वासुपूज्य स्वामी जी की चंपापुर में है, नेमिनाथ स्वामी जी की उर्जंत पर्वत के शिखर पर, और शेष 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि श्री शम्मी शिखर पर्वत पर है, जिनका अतिशय और वैभव विख्यात है। ऐसी ये सभी निर्माण भूमियाँ हमें निष्पाप बना दें और हमें सुखी करें, मंगल में बनाएं, ऐसी शुभभावना इस श्लोक में भाई गई है। यो गर्वावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवलज्ञानभाग्य केवलपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता स्वर्गिवि कल्याणानि च तानि पंचशततं कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर संभाविता जो शब्द आया है उसकी जगह संपादिता शब्द भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों शब्दों को समझ लेना चाहिए। बाकी सभी जगह स्वर, व्यंजन और विसर्ग का ध्यान रख करके उच्चारण करें। इस 8वें नंबर के श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण, जन्माभिषेक कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण और कैवल्य प्रवेश अर्थात निर्वाण कल्याण के देवों द्वारा संभावित महोत्सव हमें सर्वदा मांगलिक रहें, हमारा मंगल करें, ऐसी शुभभावना पंच कल्याणकों को शुभ रूप में हम लोगों का मंगल करें, ऐसी प्रतीति इसका विषय हुई है। सर्पोहार लता भवत सिलता शतपुष्पदामायते संपद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विदत्ते रिपुः देवायान्ति वसं प्रसन्न मनसा क्यों वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव नवोऽपि वर्षति न गई कुर्वन्तु ते मंगलम। यहाँ पर मपिप, यहाँ पर शराघात का ध्यान रखते हुए पढ़ना है। बाकी विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इसका उच्चारण। इस काव्य के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा धर्म की महिमा को मंडित किया गया है। बताया गया है कि धर्म के प्रभाव से क्या क्या हो सकता है। तो धर्म के प्रभाव से सर्फ माला बन जाता है, तलवार फूलों के समान कोमल बन जाती है, विष अमृत बन जाता है, शत्रु प्रेम करने वाला मित्र बन जाता है और देवता प्रसन्न मन से धर्मात्मा के वश में हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, धर्म से ही आकाश से रत्नों की वर्षा होने लगती है। वही धर्म हम सबका कल्याण करे, ऐसी मंगल भावना भाती हुई इस काव्य की रचना की गई है। इत्थं सिरजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्तिकरं कल्याणेषु महोत्सवेषु श्रुतियस्तीर्थङ्कराणामुष ये शृण्वन्ति पठन्ति तैश्च सुजनैः धर्मार्थकामान्विताः लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कुर्वन्तु ते मंगलम। इस पूरे मंगलाष्टक को पढ़ने का क्या फल है इसको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है,
कि सौभाग्य संपत्ति को प्रदान करने वाले इस श्रीमद् जिनेन्द्र मंगलाष्टक को जो सुधी तीर्थंकरों के पंच कल्याण के महोत्सवों के इस अवसर पर तथा प्रभात काल में भावपूर्वक सुनते हैं और पढ़ते हैं, वे सज्जन धर्म, अर्थ और काम से समन्वित लक्ष्मी के आश्रय बनते हैं और पश्चात अविनश्वर मुक्ति लक्ष्मी को भी प्राप्त करते हैं, अर्थात सांसारिक और मोक्ष दोनों लक्ष्मियों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को आनंदमय सुख शांति के साथ यापन करते हैं। अतः प्रातःकाल की वेला में हर अवसर के समय में इसको पढ़नी चाहिए। इस प्रकार का इस पाठ से ध्वनित होता है।